बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी हम करें। आज हमने इसका करना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसीजर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 1983 में सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया था कैरी बी म्यूलर ने, और ये वो टेक्निक है जिससे हम एक ही टाइम में डीएनए के एक सैंपल लेते हैं या डीएनए का एक पीस लेते हैं, जिसे हम डीएनए की बहुत सी कॉपी जो है वो मिलियंस ऑफ द कॉपीज ऑफ डीएनए जो है हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। और डीएनए पीसीआर का जो नेम है ये हमने लिया है इसी एंजाइम से जो कि हम इसमें यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसमें ऐड करता जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, और एक से दो से चार, और इसमें मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं या डीएनए का कोई पीस लेते हैं, उससे हम मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस करवा लेते हैं। इसमें जो हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, दैट इज द डीएनए का सैंपल चाहिए हमें, पीस ऑफ डीएनए। प्राइमर रिक्वायर होते हैं। प्राइमर इसलिए रिक्वायर होते हैं क्योंकि प्राइमर का ये काम होता है कि ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। प्राइमर जो है वो 20 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे कंसिस्ट करते हैं, और ये सबसे पहले प्राइमर आके ही एनीलिंग करते हैं, यहाँ पे जिस तरह आपको ये दिखाए गए हैं, या अटैच होते हैं यहाँ पे आके, इसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर है, दैट इज एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर है। ये पीसीआर ट्यूब है जो कि हम जिसके अंदर हम जो है वो अपना सैंपल रखते हैं, और ये वो उसके बाद ये मिक्सड बफर रिक्वायर होता है। और डीएनए टैग पॉलीमरेज जिसको हमने एक्वेटिक्स थर्मस एक्वेटिक्स एक बैक्टीरिया में से एक्सट्रैक्ट किया है। ये बैक्टीरिया के अंदर ये जो एंजाइम होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी के चश्मों में ये बैक्टीरिया वहां से निकाला गया है, उसके अंदर से ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम में ये एबिलिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर को बियर कर लेता है, ब्रेक नहीं होता, ये डीनेचर नहीं होता, इसलिए हम इस एंजाइम को यूज करते हैं, और जिसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। और ये जो मशीन है दैट इज थर्मल साइक्लर, जिसके अंदर ये सारा प्रोसीजर होता है। अब इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक साइकिल के दौरान। इसमें हमने डीएनए का सैंपल लेते हैं, और ये मशीन के अंदर टेम्परेचर डीएनए का 95 टेम्परेचर होता है, जिसमें डीनेचरिंग हो जाती है। ये दोनों डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीनेचर हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं दोनों स्ट्रैंड। उसके बाद होता है एनीलिंग, यानी कि सेकंड स्टेप इज द एनीलिंग, जिसमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्राइमर जो है वो अटैच होते हैं डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के साथ, और ये प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं। एनीलिंग होता है, अटैचमेंट हो जाते हैं, दोनों प्राइमर जो है वो आके अटैच होते हैं। एक्सटेंशन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह एक डीएनए के स्ट्रैंड से 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन जाते हैं, इस तरह इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। और ये एक साइकिल के दौरान जो है ये स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह ये साइकिल जो है अगेन एंड अगेन रन करता है इस मशीन के अंदर, और जो है वो मिलियन ऑफ कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है डीएनए की। उसके बाद आ जाता है एनालाइजिंग द डीएनए। अब डीएनए को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं, डीएनए की एनालिसिस के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए जो है इंटायर किसी भी जानदार का पूरा जीनोम, यानी कि उसकी हम स्टडी कर सकते हैं, उसके डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसका जीनोम लेते हैं ऑर्गेनिज्म का, और उसको कट करवाते हैं एंजाइम के थ्रू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, और इसके रिजल्ट में हमारे पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि पार्ट्स आ जाते हैं डीएनए के। और ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट आते हैं इनका साइज डिफरेंट होता है, क्योंकि इन्हें एंजाइम ने डिफरेंट साइड से उसको कटिंग की होती है, तो कुछ साइज लार्ज साइज के होते हैं, कुछ स्मॉल साइज के डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स के दरमियान जो है वो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, कि ये डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट आ जाते हैं एक ही इंडिविजुअल के जीनोम के, डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं।
उसके बाद इस प्रोसेस में हमने क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी होती है, जिसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि उसके ये जेल के थ्रू यहाँ पे हम जो है वो रन करवाते हैं डीएनए के सैंपल को इस मशीन के अंदर से बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमने जो है वो जेल यूज करते हैं और इस जेल के अंदर डीएनए के सैंपल को इंसर्ट करते हैं और ये डीएनए के फ्रेगमेंट जो है वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे रन करते हैं और सेटल होते हैं। और जब ये डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये डिफरेंट बैंड प्रोड्यूस करते हैं और इन को जो है हम यूज करते हैं प्रोब को इनकी एक्सरे फिल्म बनाने के लिए, यानी कि इनको चेकआउट करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो है वो हम एक्सरे रिकॉर्ड करते हैं एक्सरे फिल्म पे। अब ये जो इनके जो हम इनको मूव करवाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, इससे डीएनए जो है, उसके बाद डीएनए जो है मेम्ब्रेन पे उसकी ब्लोटिंग होती है, मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। फिर जो है वो हम एक स्पेसिफिक जो है रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करते हैं, यानी कि अगर हमने उसके डीएनए में कोई स्पेसिफिक फ्रेगमेंट चेक करना है, ये मोस्टली जो है ना हम फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, जिसमें हम किसी किस्म की फिंगरप्रिंटिंग चेक करने के लिए या डीएनए को मैच करने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ मैच करने के लिए, या जिस तरह हम कोई कल्प्रिट, कोई मुजरिम को पकड़ने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। उसमें उसके डीएनए का सैंपल लेते हैं, उसके रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के जरिए उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाते हैं, फिर मेम्ब्रेन पे जो है उसकी ब्लोटिंग करवाते हैं। फिर जो है हम प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करते हैं। ये प्रोब में हमारे पास उस बंदे का सैंपल होता है जो कि कल जो है जिस ऑर्गेनिज्म के साथ हमें इसको मैच करवाना होता है कि ये क्या ये उस ऑर्गेनिज्म के साथ इसका सैंपल मैच करता है या नहीं करता। तो ये यहाँ पे जो दिखाए गए ये 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हमने डीएनए के सैंपल लिए हैं, उनको रन करवाया, फिर उसका जो है हम जेल ऑटो रेडियोग्राफ लेते हैं कि तीनों के जो डीएनए के सैंपल आए हैं वो, और जो है जिस बंदे की डेथ हो गई है, ये जो किल हो गया, उसके साथ ये मैच करते हैं या नहीं करते, और इस तरह जो है हम इसको यूज करते हैं। और ये जो प्रोब होता है रेडियो एक्टिव प्रोब, ये स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस के साथ ही जाके हाइब्रिडाइज करेगा। अब ये जो है इस मेथड में हम एक सिंगल स्पर्म सेल को भी ले सकते हैं एक सस्पेक्टेड रेपिस्ट को ढूंढने के लिए। फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं किसी भी पेरेंट्स के, उसके फादर और मदर के जो है वो आपस में, किसी भी चाइल्ड के जो है उसके फादर और मदर के साथ मैच करते हैं। क्योंकि चाइल्ड के पास, किसी बच्चे के पास जो उसके फिंगरप्रिंट्स, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो रिजेंबल करता है उसके दोनों पेरेंट्स के साथ। अब ये जो उन्होंने बैंड दिए हुए, यानी कि उन्होंने असल में ये सारा डीएनए एनालाइजिंग करने के बाद ये हमारे पास इस फॉर्म में बैंड आ जाते हैं। ये बैंड्स आपको दिखाए गए हैं, डीएनए के डिफरेंट सैंपल्स के बैंड्स हैं ये, और ये जो है उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये मदर का सैंपल है, ये फादर का है और ये चाइल्ड का है। अब इसमें से कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं, कुछ सैंपल, कुछ बैंड जो हैं वो मदर के साथ मैच कर रहे हैं, ये दिखाएं। उन्होंने बताया कि जो एरो आपको शो हो रहे हैं, कुछ उसके मदर के साथ मैच कर रहे हैं, कुछ जो है वो उसके फादर के साथ मैच कर रहे हैं, कुछ जो है क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए ये जो है हमें पता है कि मियोसिस के दौरान जो नए क्रोमोसोम जो वेरिएशंस आती हैं, उससे नए भी डीएनए के मॉलिक्यूल जो बनते हैं कियास्मेटा फॉर्मेशन के थ्रू, कुछ नए बैंड होते हैं उनके, कुछ जो है फादर के साथ मैच करते हैं, कुछ मदर के साथ मैच करते हैं, और कुछ जो है वो न्यू होते हैं, उसमें न्यू बैंड्स बनते हैं। ये उन्होंने उसी एरोज की बात की हुई है कि राइट साइड पे कौन से होते हैं, लेफ्ट पे सही कौन से होते हैं।
फोरेंसिक साइंस को हम जो है वो मर्डर के केसेस में यूज़ करते हैं। इसमें जब किसी पर्सन का अगर मर्डर हो चुका है तो क्योंकि मर्डर के दौरान अगर उसने उसके साथ जो है वो थोड़ी सी हाथापाई की है तो उसके लड़ने के दौरान उसके नाखूनों में या उसके ब्लड जो है कल्प्रिट का मुजरिम का जो है ब्लड या उसकी स्किन सेल्स या उसके नेल्स में जब कुछ रह जाता है उसका कोई सैंपल, उससे जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू या ब्लड जो है विक्टिम का जो मर चुका होता है बंदा, या जो है जो मर्डर की स्किन से हमें हेयर उसके कल्प्रिट यानी कि जो मुजरिम है उसके हेयर सेल्स या उसका कोई भी ब्लड सैंपल मिल जाए तो उससे जो है हम उसकी डीएनए की सीक्वेंस की स्टडी कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उनमें से जो है वो सस्पेक्ट कौन है, मुजरिम उनमें से कौन सा है। जिस तरह उन्होंने स्टार्टिंग में फिंगरप्रिंटिंग में 3 सैंपल लिए हुए थे और इसमें उन्होंने बताया कि सस्पेक्ट 1 जो था उसके फिंगरप्रिंट जो है वो मैच करेंगे। अगर मैच करते हैं विक्टिम के नेल्स के नीचे से जो स्किन सेल्स मिले हैं तो इसका मतलब है सस्पेक्ट 1 जो है वो मुजरिम है, बाकी दोनों जो है वो उसे छोड़ देते हैं। इस तरह इस टेक्निक के थ्रू जो है वो हम, जैसे यहाँ में दिखाया गया था कि 3 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म से 3 सैंपल लिए थे उनके डीएनए के, फिर उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई थी, फिर उसकी जो है वो ये बैंड मिल गए थे और ये जो था ऑटो रेडियोग्राफ और उसके बाद जो थे वो ये 3 जो हमें जिन 3 लोगों पे शक होता है और ये वो ब्लड सैंपल हैं या वो स्किन सेल्स हैं जो कि विक्टिम यानी कि जिस बंदे की डेथ हुई है उसके स्किन सेल्स से या उसके नेल्स के नीचे से जिस भी बंदे के सैंपल जिसका सैंपल या ब्लड सैंपल मिले हैं उसके डीएनए के ये जो है वो डीएनए के टेस्ट के बाद ये बैंड बनते हैं। फिर जिन 3 लोगों पे शक होता है उनके जो है वो ये 3 बैंड जो हैं वो मिलते हैं। फिर इन तीनों में मैचिंग की जाती है, जिसकी सबसे ज़्यादा मैचिंग हो जाती है फिर वो पकड़ा जाता है कि यही बंदा जो है वो मुजरिम है। जिस तरह ये इसके सबसे ज़्यादा जो है वो सस्पेक्ट 1 जो है इसके सारे बैंड जो हैं वो स्किन जो कि मर्डर जिस बंदे की डेथ हुई है उसके स्किन सेल्स उसके नेल्स के नीचे से जो स्किन सेल्स मिले हैं उसके सस्पेक्ट 1 के और जो स्पेसिमेन मिला है वो मैच करते हैं, इसलिए जो फर्स्ट था सस्पेक्ट उसे ही कंसीडर किया जाता है कि वो मुजरिम है। इस तरह डीएनए टेक्नोलॉजी को जो है वो हम फोरेंसिक साइंस में यूज़ करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये एम्पलीफिकेशन होती है, क्योंकि डीएनए से मल्टीपल कॉपी बनती हैं इसको जो है वो हम वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फोरेंसिक लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ह्यूमन पॉपुलेशन में कैसे कैसे चेंजिंग आई इसकी स्टडी के लिए पीसीआर चेन रिएक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं।